आंखों में आंसू, चेहरे पर मायूसी और ये सन्नाटा। ये माहौल है अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के सालपुर गांव के रहने वाले जितेंद्र शर्मा के घर का। दरअसल भारतीय वायुसेना में सार्जेंट के पद पर तैनात थे जितेंद्र शर्मा। असम के जोरहट में हुए वायुसेना के विमान हादसे में उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। जितेंद्र विमान में फ्लाइट इंजीनियर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। परिवार में 7 भाई बहनों के बीच पले बड़े जितेंद्र शर्मा को लेकर घर वालों ने कई सपने देख रखे थे। उनकी शादी की भी बात चल रही थी और परिवार उनकी जल्द ही शादी करने की तैयारी में था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हादसे की खबर सामने आते ही सालपुर गांव में गहरा दुख छा गया। पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया है। हर किसी की जबान पर सिर्फ जितेंद्र का नाम है। सबसे भावुक बात यह है कि अभी तक जितेंद्र की मां राधेश्वरी देवी को उनके बलिदान की पूरी जानकारी नहीं दी गई है। परिवार और गांव के लोग इस सदमे को उनसे कैसे साझा करें, इसी बात की चिंता में है। बताया जा रहा है कि शहीद सार्जेंट जितेंद्र शर्मा का पार्थिव शरीर कल तक गांव पहुंच सकता है। पूरे गांव के लोग अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। गांव में हर आंख नम है और हर दिल अपने शहीद बेटे को आखिरी सलाम देने के लिए बेचैन है। क्या घटना हुई? ये सालपुर गांव है और एयरफोर्स में जोर घाट पे या लड़का की ड्यूटी और वाट हुई विमान क्रैश हुए और वहाँ में 5 लोगों की मौत हो गई। परिवार में क्या स्थिति बनी हुई? परिवार में ये ज़्यादा जमींदार तो है नहीं, छोटे जमींदार हैं। 3 भाई हैं। इनकी माँ है वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है और जो है हल्का फुल्का ही परिवार हो, कोई ज़्यादा पैसा वाला ना हो, गई लड़का लग गए हो, बढ़िया लड़का हो, एकदम कोई ऐब ना हो। और बहुत अफसोस है, दुख है यह बात को पूरे हमारे गाँव में। बहुत बढ़िया लड़का और मैं उनको बिल्कुल जस्ट पड़ोसी हूँ। क्या नाम था इनका? जितेंद्र शर्मा। जिसमें तो अभी तक किसी प्रशासन ने आके सूचना वगैरह यहाँ पर कुछ किसी तरह? अभी प्रशासन कोई नहीं आयो, केवल पत्रकार भाई आए और प्रशासन वगैरह कोई नहीं आया है। क्या सरकार से मदद चाहते हैं अभी? देखो इनकी मदद हो जाए, गरीब परिवार है और बेचारे थोड़ी सी ज़मीन है इन पे 5-7 बीघे बस सबरे भाई न पे, और गवर्नमेंट ते कछु ने लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए उतना बढ़िया है। गरीब आदमी है। कितने बहन थे, कितनी भाई? ये 4 बहन और 3 भाई। ये सब में छोटो जितेंद्र शर्मा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले छुट्टियों पर आए थे? ये अभी 5 तारीख को छुट्टी काट के गया है। कोई रिश्ता वगैरह नहीं? हाँ, रिश्ता वगैरह की कोई बात करी। अभी 3 तारीख में कब लड़की ये देख के आयो है, तो वो लड़की वाले ने जाड़े की बोल दी कि जाड़े में शादी कर सकते हैं हम। इतनी बात है बस, और कोई गोद वोद भराई कुछ नहीं है। ऐसा हुआ नहीं है। बॉडी वगैरह कब तक आने के वो है? बॉडी कल 12 बजे तक आने की उम्मीद है। कल शायद 16 तारीख में। ये मेरे पड़ोसी भाई हैं। सुना था कि एयरपोर्ट जहाज में इनकी ड्यूटी थी तो वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था, तो उसमें 5 लोग शहीद हुए हैं। उनमें ये भाई भी मेरा शहीद हुआ। परिवार में कितने लोग हैं? और परिवार में इनकी 4 बहन हैं। ये 3 भाई थे जिनमें एक अब नहीं रहा है। क्या कहना चाहेंगी सरकार से? क्या करें? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि इनका सहारा यही था बस। और एक भाई है जो प्राइवेट नौकरी करता है। सरकार से हमारी यही डिमांड है कि इनके परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। इनकी माता हैं, वो बीमार रहती है हमेशा, उनकी दवाई गोली पर जी रही हैं बस। अच्छा, पार्थिव शरीर कब तक आने की संभावना है? आज के लिए बोला था लेकिन अब नहीं आएगा। कल 12 बजे तक बोल आने की संभावना है। कैसा माहौल है गाँव में? गांव में एकदम शोकग्रस्त है सब, लेकिन इनके घर में सबको पता है। इनकी माँ को नहीं बताया, इसलिए गांव वाले सब अपने घर में मातम मना रहे हैं। इनके द्वार तक कोई नहीं आ रहा है, इसलिए तो माँ को पता चल जाएगा तो उनकी हालत खराब हो जाएगी ज़्यादा। अच्छा, माँ को ऐसी क्या बीमारी है? माँ को शुगर है, तो सांस की बीमारी है। इस हादसे में देश ने जिन 5 जांबाजों को खोया है उनके नाम है स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत, अग्निवीर वायु दानिश आलम,
भारतीय वायुसेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि भारतीय वायुसेना इन जाबाजों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। दुख की इस घड़ी में पूरी वायुसेना शहीदों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। मगर दोस्तों, अगर बात करें AN-32 विमान की, तो ये भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट विमानों में से एक माना जाता है। इसका इस्तेमाल जवानों, सैन्य सामान, हथियारों और राहत सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। AN-32 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कठिन मौसम में और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उड़ान भर सकता है। इसी वजह से लद्दाख हो या पूर्वोत्तर राज्यों और सीमा से जुड़े संवेदनशील इलाके हों, उनमें इसकी अहम भूमिका रहती है। फिलहाल वायुसेना ने कहा है कि हादसे से जुड़ी पूरी जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करने की अपील की गई है। आपको बता दूं, हादसे की गंभीरता को देखते हुए भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों ने इस बात की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई, जोरहट एयरबेस के पास हुए इस क्रैश के पीछे क्या कारण थे और क्या कोई तकनीकी खराबी थी, इंजन फेलियर हुआ था या मौसम की खराबी की वजह से ये हादसा हुआ। इन सभी पहलुओं की बारीकी से जाँच करने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी गई है। बचे हुए को पायलट का बयान भी इस जाँच में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि वही हादसे के समय कॉकपिट में मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।